है उसका क्वेश्चन तो हम करवा चुके हैं, लेकिन आता है ये बोर्ड के लिए भी है बाबू, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या हुआ? हम्म व्हीटस्टोन का मतलब क्या हुआ? सिंपल मीनिंग क्या हुआ? और ब्रिज का मतलब पुल है। गेहूं पत्थर से पुल बना दो, यही है ना। हम्म हम्म सब एक जैसा नहीं बना है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? ऐसा क्वेश्चन तो बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हो ना। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जब निकलवा रहे थे तो निकाले हो कि नहीं निकाले हो भाई? निकाले हो, जरूर निकाले हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग मामला है। मामला अलग क्या है, बस इसको थ्योरी के फॉर्म में पढ़ते हैं। क्वेश्चन तो इसका सब कुछ कर ही चुके हो। यहाँ पे है गैल्वेनोमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है यहाँ पे। कोई भी एक ईएमएफ सोर्स यहाँ पे है। मान लेते हैं इसका रेसिस्टेंस कुछ है, नाम से देते हैं PQRS, है ना। इसको रेसिस्टेंस का वैल्यू कुछ दे सकते हो, R दे सकते हो। यहाँ पे क्या है, 4 रेसिस्टेंस है लगा हुआ। चारों का अलग अलग वैल्यू देते हैं। इसका हम कुछ नाम नहीं दिए, है ना। नाम नहीं दिए इसलिए इसको हम G मान लेते हैं, है ना। गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे पहले दो तरह का होगा बाबू, है ना। हमें जो पढ़ना है, तुम्हारे बोर्ड में जो आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा ये बड़ा वाला क्वेश्चन 3 नंबर का भी आता है, 5 नंबर का भी आता है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है ना। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हम नोट्स दे देंगे। नोट्स में थ्योरी, तुम्हारा नोट्स तो दिए हैं, उसमें थ्योरी होगा ही, है ना। तो उसको एक बार थ्योरी को डिटेल में ध्यान से पढ़ लेना। तो एक होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और एक होता है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो किरचॉफ्स लॉ से हम बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा प्रॉब्लम बना चुके हो। ये ऐसा सर्किट अभी पहली बार देख रहे हो? इक्विवेलेंट वगैरह जब निकाल रहे थे तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बनाए हो कि नहीं बनाए हो? बनाए हो। अब देखो, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि मान लेते हैं यहां से करंट I निकला, तो कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? हम्म होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे I1 गया, यहाँ पे I2 गया। अब यहाँ पे I1 जो आया है, यहाँ पे I1 जो आया, अब इसको दो रास्ता मिला भाई, मिला कि नहीं? तो हो सकता है कि कुछ करंट इसमें चला जाए और कुछ करंट इसमें चला जाए। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्या नहीं होगा। तो इसमें जो करंट गया, हम मान लेते हैं उसमें करंट कितना गया भाई, तो इसमें जो करंट आया है उसको हम लेते हैं IG से डिनोट करते हैं। चूंकि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है ना, जैसे स्टेबलाइजर जो घर में होता है ना, बेसिकली वो गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर, है ना। तो गैल्वेनोमीटर एमीटर भी हो सकता है, वोल्ट मीटर भी हो सकता है। ये सब जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि बेसिकली ये किसी भी सर्किट में अगर थोड़ा सा भी करंट जाएगा तो उसको डिटेक्ट कर लेगा, इसलिए इसको लगाया गया है। इसमें करंट एक्चुअली पास करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो ये IG है। तो अगर यहाँ पे I1 आया है, IG अगर इधर चला गया तो इधर कितना आया, I1 माइनस IG। क्या ऐसा जाएगा कि नहीं इधर? अभी यहाँ से इधर I2 गया और इधर से IG आया, तो इधर कितना चला गया, I2 प्लस IG। क्या ऐसा होगा कि नहीं?
अब इधर से I1 माइनस IG आया, इधर से I2 प्लस IG, तो IG खत्म, फिर से I1 प्लस I2 यहाँ पे आएगा कि नहीं? और यही तो I1 प्लस I2 ही तो आई है कि नहीं बाबू? यानी कि यहाँ से फिर से I आ जाएगा। अब देखो ये हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसा किए हैं। क्या करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पहले भी हम सिखाए हैं? क्या किए हो कि नहीं? अब देखो हम यहाँ पे बेसिकली क्या है, दो लूप लेते हैं, लूप मान लेते हैं, हम ले लेते हैं A, B, C और D, है ना, ये 4 पॉइंट हम दे देते हैं। तो पहले हम लूप कंसीडर करते हैं जो इधर वाला, यानी कि A जैसे चलना है तुम्हारा मन ऐसे चल सकते हो, A से चले B पे, B से चले C पे और C से चले A पे, या किसी का मन ऐसे होगा तो ऐसे चल सकता है। तो पहला हम लूप लेते हैं, A से B गया, B से C और C से फिर A आया, और उसके बाद वहां पे किरचॉफ्स का जो वोल्टेज लॉ है केवीएल अप्लाई करेंगे। तो केवीएल क्या कहता है भाई, हम कैसे चल रहे हैं, हम ऐसे चले हैं ना, ऐसे ही चले हो ना भाई। तो करंट जिधर जा रहा है तो I1, इसका रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस P है, P सिंबल है, मतलब रेसिस्टेंस P ही है बाबू, है ना। ऐसे हम लोग R1 R2 ऐसा डिपेंड करते थे ना। यहाँ पे हम मानते हैं कि 4 रेसिस्टेंस है, P Q R S, चारों का वैल्यू है। तो यहाँ पे P अगर है रेसिस्टेंस, तो करंट I1 है, तो I R, तो करंट इंटू रेसिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा भाई, तो I1 इंटू P। क्या ऐसा होगा कि नहीं? यहाँ से जब आगे चलोगे, यहाँ पे रेसिस्टर मिला तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, तो कितना ड्रॉप होगा, और हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी उधर जा रहा था, ये निगेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी बी पॉइंट पे पहुंच गए, बी पॉइंट से जब हम इधर आएंगे तो करंट हमारा इधर आ रहा है, कितना आ रहा है, IG, तो IG इंटू, और इसका रेसिस्टेंस हम कितना लिए हैं, G ही लिए हैं, तो क्या होगा, माइनस में होगा IG इंटू G। फिर अब पहुंच गए C पॉइंट पे। अब C पॉइंट से जब हम ऐसे जाएंगे तो करंट नीचे की ओर आ रहा है, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो क्या होगा, प्लस में होगा कि नहीं? तो I2 इंटू Q बराबर 0। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब कहता है कि दूसरा लूप अगर हम लेते हैं, वो वाला लूप लेते हैं, मान लेते हैं कि B से चले C पे, C से चले D पे, D से चले B पे, या फिर ऐसे चला जैसे चलना है चल सकते हो भाई। तो हम मान लेते हैं B C D B चले, फिर यहाँ पे भी KVL अप्लाई किए, तो KVL अप्लाई करो तो B से C पे आ गए, तो ऐसे चले हैं हम, तो ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं, करंट भी नीचे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस के साथ होगा क्या, IG इंटू G। फिर C से जब D पहुंचेंगे तो करंट ऐसा जा रहा है, हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो करंट कितना है, I2 प्लस IG इंटू S, है कि नहीं? तो माइनस में क्या होगा, I2 प्लस IG इंटू S। क्या ऐसा होगा कि नहीं बाबू? क्या इसमें किसी को दिक्कत है? फिर आप पहुंच गए D पॉइंट पे, D से जब हम B पे जाएंगे तो करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, हम नीचे से ऊपर जाएंगे, तो उसको क्या लिखना होगा, प्लस साइन में लिखना होगा, और कितना लिखना होगा, तो I1 माइनस IG इंटू R, और सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो ये हम इसका हम सीधा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिख दिए। हमें नहीं पता सर्किट बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली क्या होता है ना, कि 4, अभी तुम्हें लग रहा है कि रेक्टेंगल टाइप का, रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी है, मतलब वो क्वाड्रिलेटरल है, और 4 क्वाड्रिलेटरल का पार्ट होना चाहिए, और एक रेसिस्टेंस जो होगा उसका डायगोनल का पार्ट हुआ। तो ऐसा सर्किट जहां पे भी है, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाता है ना। इसको क्या बोला जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाता है। तो हमें व्हीटस्टोन ब्रिज दो तरह का होगा, बैलेंस होगा, अनबैलेंस होगा। तो हमें बेसिकली पढ़ना है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का एक कंडीशन होता है बाबू, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का एक कंडीशन होता है कि जो डायगोनल आर्म होगा, अभी ये सब तो इसका साइड है ना, क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड है, उसका रेसिस्टेंस P है, Q है, R है, S है, और ये जो बीच है ये डायगोनल आर्म हुआ। तो बोलता है कि डायगोनल आर्म जो होगा, अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो डायगोनल आर्म में क्या होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा।
डायगोनल आर्म में करंट का फ्लो क्या होगा, नहीं होगा, यानी कि IG की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। जब बैलेंस होगा तभी का बात केवल है, अनबैलेंस होगा तब ऐसा नहीं होगा, तब फिर करंट होगा उसमें। लेकिन अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर, यानी कि यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर जो करंट को डिटेक्ट करने के लिए लगाए हैं कि थोड़ा सा भी करंट पास करेगा तो उसका डिफ्लेक्शन हमें दिखेगा, तो यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो नो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो कंडीशन है, अब देखो यहाँ पे केवीएल हम लगाए हैं एबीसीए में, अगर IG की वैल्यू 0 हो गई तो ये टर्म समाप्त होगा कि नहीं होगा। हम अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन निकाल रहे हैं और उसका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का प्राइमरी कंडीशन है कि उसके डायगोनल आर्म में क्या होगा, करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो डायगोनल आर्म हमारा यही है, तो IG 0 हो गया, तो ये अगर 0 हो गया तो ये टर्म समाप्त होगा कि नहीं होगा। तो ये 0 हो गया बाबू, है ना, ये तो खत्म हो गया, ये 0 हो गया। अभी यहां से क्या होगा, तो अभी ये निगेटिव है, उधर लेके चले जाओगे तो I2Q बराबर क्या हो जाएगा, I1P। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं, इसको हम 1 लिख देंगे, क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बाबू, लिख सकते हो। या फिर तुम किसी का मन होगा कि नहीं हम उल्टा पलटा नहीं करते हैं, तो ऐसा ही लिखेगा -I1P बराबर, इसी को ले जाओगे तो -I2Q। अब ये दोनों क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्या ऐसा होगा कि नहीं। अब देखो IG अगर 0 है तो इसके लिए भी 0 होगा ना, दूसरा लूप है, तो इस लूप में भी क्या होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे भी जहां जहां पे IG है, तो देखो IG यहाँ पे 0 है, तो ये वाला 0 हो जाएगा टर्म, क्या होगा कि नहीं। फिर यहाँ पे ये IG है बाबू, ये वाला टर्म, इसको अगर हम पूरा ओपन करके लिखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -IG इंटू जी, यहाँ से क्या होगा -I2 इंटू एस, और यहाँ से क्या होगा -IG इंटू एस प्लस I1 इंटू आर माइनस IG इंटू आर बराबर 0। तो अब देखो जिसमें जिस जिस टर्म में हमारा IG होगा वो वैल्यू 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि IG की वैल्यू 0 है तो ये भी ये 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा, और क्या होगा, ये 0 होगा, सब क्या है, ये तीनों 0 हो जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो, करंट का वैल्यू अगर 0 हो गया तो प्रोडक्ट तो 0 हो गया ना। तो यहां से क्या बचेगा, I2S प्लस I1R बराबर 0। तो पहले हम I1 वाले को यहाँ पे भी लिखे हैं, तो यहाँ पे भी I2 वाले को उधर लेके चले जाओगे तो क्या होगा भाई, तो I1R बराबर क्या हो जाएगा, I2S। ये दो इक्वेशन, क्या कोई दिक्कत है। इस दोनों में कोई दिक्कत है क्या बाबू, ये पहला इक्वेशन हमारा हुआ, प्लस को हटा देता हूँ, वो दूसरा इक्वेशन हुआ, इतना तक समझने में कोई प्रॉब्लम है। अब देखो उसमें भी I1 है, इसमें भी I1 है, लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें I2 है, इसमें I2 है, अगर इस दोनों को हम डिवाइड करें तो कुछ हो सकता है कि नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ चलो ठीक है, जो भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए पहले, चलो मिटाता हूं, मिटा दो। क्या है भाई, I1P बराबर I2Q, ये हमारा पहला है, दूसरा क्या है I1R I2S, I1R बराबर I2S, ये दोनों। अब इस दोनों को डिवाइड करो, 1 से 2 को करो या 2 से 1 को करो, जो मन है उससे कर सकते हो, है ना। तो अगर हम मान लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए,
तो क्या होगा, I1 P बाई I1 R बराबर I2 Q बाई I2 S। I1 I1 चला जाएगा, I2 I2 चला जाएगा, क्या बचेगा, P बाई R बराबर Q बाई S। क्या ऐसा होगा कि नहीं? अभी इसको और भी आगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा भाई, PS बराबर RQ। क्या ऐसा होगा कि नहीं? अब देखो एक बात और, कि अब तुम कोई कहेगा कि नहीं हम Q को यहाँ R को यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दूसरे को तो इस कोई कहेगा कि हम ऐसे लिखें P बाई Q बराबर R बाई S। अभी इसको भी जब प्रोडक्ट करोगे तो वही आएगा, PS बराबर RQ आएगा कि नहीं? तो ये दोनों फॉर्मेट है, दोनों फॉर्मेट का सेम ही है। मतलब ये हुआ कि अल्टरनेट मतलब जो कंसेक्यूटिव आर्म है उसका जो रेसिस्टेंस का रेशियो है बाबू, यानी कि अगर इसको ले रहे हो इसके साथ तो इसका और इसके साथ जो रेशियो लोगे वो क्या आना चाहिए, दोनों अगर सेम है तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। और उस समय यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस समय इसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं। मतलब इस सर्किट को अगर सॉल्व करना होगा तो इसको सीधे वहां से हटा दो, या फिर तुम देखोगे कि सीधा सीधा क्या है कि दो P और S और RQ, PSRQ, जैसे कहीं भी तुम्हें सर्किट, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो है ना, उसके बाद एक छोटा सा प्रॉब्लम समझाता हूं। हालांकि नोट्स में तो होगा ही, इससे सुंदर ही लिखा हुआ होगा है ना। मिटाओ, I की वैल्यू फाइंड करना है तुम्हें। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ I। ये I क्या कर सकते हो, जल्दी से करो तो बाबू सब लोग, बहुत एकदम बेसिक, इससे बेसिक नहीं हो सकता है।